हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए जुड़िए। सबको एक बार मैं पुनः आपके अपने मिशन 50 परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कल से मैं देख रहा हूं अभ्यर्थियों के बीच में एक बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, क्या होगा, क्या इसमें अब धांधली होगी, या जो भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं बताया था एक बार, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक बार इस चीज़ के लिए सूचित किया था कि कुछ नियम इस बार परिवर्तित हो सकते हैं। यानी एसटीटी को लेकर के जो 2025 एसटीटी होने वाला है, इसमें कुछ परिवर्तन संभव है, हो सकता है। और उसी कड़ी में आपको आज देखने को मिला क्या कि एसटीटी 2025 में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया शुरू होगी। और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, क्यों होगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि जितने लोग अभ्यर्थी जो परेशान है, हो सकता है 28 तारीख को आपका पोर्टल खुले, एडिट करने का ऑप्शन भी मिल सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं बीएससीबी के द्वारा जो चीजें जानकारी मिली है उसके अनुसार 28 तारीख को हो सकता है आपका पोर्टल खुले, और एक दिन का आपको समय मिल सकता है जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी इस पे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिखाया गया है, लेकिन जानकारी ऐसा मिल रहा है कि फॉर्म फिलअप का डेट समाप्त होने के बाद ये प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसी कड़ी में हम बात करेंगे अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है ये क्यों लागू होता है? इसलिए लागू होता है कि अलग अलग पालियों में कई दिनों में जब पेपर ऑनलाइन माध्यम से जब होता है, उसी समय ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आती है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पत्रों का जो कठिनाई होता है, स्तर होता है, किसी का हार्ड होता है, किसी का इजी होता है, उसी को लेबल करने के लिए, उस शिफ्ट को बराबर करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन जो पेपर में निकला है उस पेपर के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या प्रक्रिया यहाँ पे कही गई है। आइए अब एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, यहां कहा क्या गया है, ध्यान से समझिएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए यहां आगे आएंगे तो यहां पे क्या कहा गया है, देखिए समझिए। यहां बोला क्या गया है कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकलेगा एसटीईटी का रिजल्ट। लेकिन बात हो रही है नॉर्मलाइजेशन के आधार पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी का रिजल्ट निकाला जाएगा, रॉ स्कोर पर अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं बनेगा। एसटीईटी में प्रश्न पत्र का अलग अलग स्तर होगा, यानी जो पेपर होगा उसका पेपर का जो अलग अलग स्तर पे पेपर होगा, यानी कठिनाइयां लेवल अलग अलग होंगी। अलग अलग पालियों में एक ही विषय की परीक्षा के जगह यह निर्णय लिया गया है। यानी कि अलग अलग पालियों में एक एक सब्जेक्ट का जो परीक्षा होता है, एक ही परीक्षा अलग अलग तरीके से जो आयोजित होता है, उसमें प्रश्न पत्र भी अलग होंगे। और बोर्ड ने इसे लेकर निर्देशित किया कि एसटीटी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, और सीबीटी से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है, इसका आयोजन एक से अधिक पाली और तिथि में होती है, ऐसी परीक्षा में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग कठिनाई स्तर के होते हैं। ऐसे में इनका रिजल्ट तैयार करने में नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाएगी, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थी को कोई लाभ या हानि नहीं हो। जो मैं चीज आपको अभी बताया हूं, इस प्रक्रिया के बाद अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थी की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी से होगा। ऐसे में अगर किसी अभ्यर्थी को 150 में 76 अंक प्राप्त होते हैं तथा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद उसका स्कोर 74-90 आता है, तो निर्धारित उत्तीर्णता का अंक 75 अंक प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण होगा। यानी एक चीज समझ गए कि अगर आप 76 अंक प्राप्त करते हैं, इस पे आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर अगर लागू होता है, अगर आपका डाउन हो जाता है, यानी कि आपका फिर अंक घट करके 74-90 हो जाता है और 75 अंक प्राप्त नहीं करने के कारण, यानी अगर पॉइंट भी कुछ कम हो जाता है, तो आप इस 75 अंक न पाने के कारण आप फेल घोषित किए जाएंगे, यानी कि पास नहीं माने जाएंगे। अगली बात कहते हैं कि अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण है। यही नहीं, विभाग ने निर्देश दिया कि एसटीटी 23 और 24 में लगातार हुई है, ऐसे में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 25 में ट्रेंड
अभ्यर्थियों को उम्र में छूट नहीं मिलेगी, यह छूट किसी भी कोटि के ट्रेंड अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी। दिव्यांग और सैनिक अभ्यर्थियों को पहले की तरह छूट दी जाएगी। यानी और अतिरिक्त इसमें छूट देने की बात नहीं कही जा रही है। अगला बात क्या हो रहा है, रॉ स्कोर पर नहीं बनेगा रिजल्ट, प्रश्न पत्र का अलग होगा स्तर, अलग अलग पालियों में एक ही विषय की परीक्षा के कारण में 76 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं फेल। यानी 76 अंक, जैसे आप सोचते हैं ना कि 150 में हम अगर 75 नंबर लाते हैं, अगर 50% अंक प्राप्त करते हैं तो जनरल कैटेगरी में हम पास है। लेकिन यहां कहने का बात है, अगर आप 76 नंबर प्राप्त करते हैं इसके अनुसार और नॉर्मलाइजेशन स्कोर में आपका स्कोर हो जाता है 74.80, यानी 20 पॉइंट आपकी कमी हो जाती है, तो आप इसी स्कोर के माध्यम से आपका रिजल्ट जारी होगा। अगर इतना आपका आता है तो आप यहां फेल घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी में मान लीजिए प्रश्नों की कठिनाई स्तर कम है, ज्यादा है, कठिन स्तर है, अगर आप वहां पे पा रहे हैं 74 नंबर और आपका नॉर्मलाइज स्कोर में 3 नंबर बढ़ जाता है, तो नॉर्मलाइज स्कोर जब बढ़ेगा तो 74 और 3 हो गया आपका 77, तो यहां पे आप पास घोषित किए जाएंगे। लेकिन 77 पाए हैं, नॉर्मलाइज स्कोर होकर के आपका हो गया 74, तो आप फेल में घोषित कर दिए जाएंगे। ये होता है नॉर्मलाइज स्कोर। और एक बड़ी बात यह है, कंप्यूटर विज्ञान वालों के लिए बीएड जरूरी नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एसटीटी में ट्रेंड यानी बीएड करने वाले अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं, मगर कुछ विषयों में इसमें छूट दी गई है। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। वाणिज्य विषय से पीजी करने वाले अभ्यर्थी अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी तीनों के लिए आवेदन कर सकेंगे। पेपर 1 के तहत संगीत, नृत्य और ललित कला विषय के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। पेपर 1 में विज्ञान में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वाले को भी समाहित किया गया है। इन विषयों वाले अभ्यर्थियों को भी विज्ञान के लिए एसटीटी में आवेदन कर सकते हैं। यानी जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। वो लोग, आप बीएड नहीं भी पास हैं तो यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी एक जानकारी और मैं दे दूं, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार पुनः आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करिएगा। मैं सबका लगभग जवाब दे ही देता हूं। और मैं आपका जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का कमेंट ही है जो मैं हर एक मुद्दे पे आप लोगों से जुड़ता हूं। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, आप जुड़ते नहीं हैं, तो कोई भी सूचना आपको कैसे प्राप्त होगी। अगर आप सब्सक्राइब करके लाइक वगैरह किए रहेंगे तभी आप तक ये सूचना सर्वप्रथम पहुंचेगी। तो इतना जरूर कर लीजिएगा। एक बार सेशन को जरूर आप शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों में। आज जो भी, अगर अब आपको डॉक्यूमेंट से कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिए। कमेंट करेंगे, सबका मैं जवाब दे दूंगा, आप परेशान मत होइएगा, बिल्कुल। और बाकी मैं कुछ जानकारियों के साथ अभी कुछ समय बाद जरूर आपसे मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और शाम को 4 बजे 4 PM पर कल हमारी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा था, कुछ टेक्निकल इशू था। लेकिन आज शाम को 4 बजे जो हम लोगों का सामान्य पेपर का जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये सामान्य पेपर का आज सबसे धांसू सेशन होने वाला है। इस सामान्य पेपर में हम लोग 50 में लगभग 35 प्लस क्वेश्चन करने का टारगेट लेकर चले हैं। और 100 नंबर जो हमारा है, 100 में कम से कम 50 तो यहाँ भी आप कर लेंगे। जो कुछ नहीं जानता वो भी कर लेगा अपने सब्जेक्ट में। ऐसे हम लोगों को तैयारी करनी है। अब बाकी जब हमारा सामान्य पेपर समाप्त होगा तो लगभग जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं 9, 10, 11, 12, उनको समाहित करके हम 400-500 क्वेश्चन का एमसीक्यू पेपर से पहले मैं आप लोगों को कराना शुरू करूंगा। उस तरह से आप लोग जुड़े रहिए। बाकी आप चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत कुछ मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके, लेकिन आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, ताकि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों।